गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स होता क्या है, जो आपके आईआईटी जैम, नेट और स्टेट वगैरह में, ये सारे में आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स को हम हिंदी में प्रकाशिकी भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। जो भी आप लाइट देखते हो, उसके सभी लाइट के बारे में, ये कैसे वर्क करता है, सबके बारे में हम इस ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसका ब्रांच क्या है? ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। हम ऑप्टिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक आपका हो गया ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिक्स, एंड सेकेंड इज फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है? ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है? इसमें हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट को ट्रीट करते हैं रे की तरह, और कोई भी ऑप्टिकल फेनोमेना अगर होता है तो हम इसके द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लाइट इज ट्रीटेड एज a ray, and explanation of any optical phenomena। ठीक है, जो भी फेनोमेना होगा, मतलब लाइट को ट्रीट करते हैं रे की तरह, और जो भी ऑप्टिकल फेनोमेना होगा हम एक्सप्लेन करेंगे इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। ठीक है ना, बाय यूजिंग लॉ ऑफ ज्योमेट्री। के थ्रू इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें और भी कुछ हम देखेंगे इसका फेनोमेना। तो इसका फेनोमेना यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या क्या फेनोमेना होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से घटना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे रेक्टिलिनियर ऑफ लाइट, या रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, and second is reflection of light, third is refraction of light, and dispersion and spectra of light। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम यूज करते हैं रे की तरह,
जो भी ऑप्टिकल फिनोमेना होगा उसको हम लॉ ऑफ ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो फिनोमेना होगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन एंड स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम देखेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को भी हम दो भागों में इसको भी हम डिवाइड करेंगे। फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना। पहले ये देखिए कि फिजिकल ऑप्टिक्स होता क्या है। ठीक है, इसमें हम लाइट के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स वी डील विथ नेचर ऑफ लाइट। फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होगा, वी डील विथ नेचर ऑफ लाइट। ठीक है ना, लाइट का नेचर हम देखेंगे कि ये वेव की तरह वर्क कर रहा है कि पार्टिकल की तरह, उसके बारे में हम इसका स्टडी करेंगे। अब हम इसको दो ब्रांच में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ब्रांच जो होगी आपका वेव एंड सेकेंड इज क्वांटम ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है ना, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, अब इसमें वेव ऑप्टिक्स में हम क्या यूज करेंगे, इसको हम वेव ऑप्टिक्स जो होता है इसमें नेचर ऑफ लाइट हो गया। ठीक है ना, वेव ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में हम क्या करेंगे, वी डील विथ वेव नेचर ऑफ लाइट। इसमें जो फेनोमेना जो होगा वो आपका, इसमें कौन सा फेनोमेना हो सकता है, इसमें वेव मोशन, इसमें कौन सा फेनोमेना होगा, फर्स्ट में वेव मोशन एंड वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है ना, वेव का मोशन और स्ट्रिंग में उसका वेव, उस पर वेव उसका स्टडी करेंगे। सेकेंड में साउंड वेव के बारे में, साउंड वेव, एंड थर्ड इज लाइट वेव। ठीक है, इस वेव ऑप्टिक्स में हम इसके नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, डील करेंगे, जिसमें वेव मोशन एंड वेव ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव एंड लाइट वेव का स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो है आपका, ये जो तीनों जो है वन बाय वन, जब आगे टॉपिक स्टार्ट होगा इसको तीनों को वन बाय वन करके थोड़ा डिटेल रूप से इसका हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब क्वांटम ऑप्टिक्स में क्या होता है। ठीक है, क्वांटम ऑप्टिक्स, इस तरह से हमने फिजिकल ऑप्टिक्स को दो भागों में डिवाइड कर लिया, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, वी डील विथ नेचर ऑफ
we deal with particle nature of light. We deal with particle nature of light. We deal with particle nature of light और quantum nature of light. Particle nature of light और क्वांटम नेचर, क्वांटम में क्या है और क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। इसमें क्या क्या घटना हो सकता है, फेनोमेना में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पहला तो आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड इज कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट, ठीक है। थर्ड इज कंपाउंड हो गया, फिर रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। फोर्थ इज लेजर, लेजर जिसे हम लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। 5 में आप फोटोन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे और बहुत सारे जो है स्टडी करेंगे। ये जो आपका टॉपिक जो दिख रहा है फोटो इफेक्ट, इसका हर टॉपिक अलग अलग अपने में अलग अलग इसका यूज है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फुल डिटेल स्टडी करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में कंपाउंड के बारे में करेंगे। रमन इफेक्ट जो है आपका ये आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में इसका स्टडी करेंगे। लेजर भी मॉलिक्यूलर में स्टडी करेंगे। फोटोन जो है आपका क्वांटम में इसको स्टडी करेंगे। फुल डिटेल ये सब जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं सब लाइट से ही रिलेटेड होते हैं और इसमें 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। जो भी लाइट का नेचर होता है, क्वांटम में इसका क्या यूज़ हो रहा है, वेव में इसका वेव में इसका कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस सब के बारे में हम इसका स्टडी करेंगे, ठीक है।